सुस्वागतं छात्राः। अद्य वयं स्वपाठ्यपुस्तकस्य द्वादशः पाठः पठिष्यामः। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक का 12वां पाठ पढ़ेंगे। 12वां पाठ है सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते। सब अच्छी तरह से सम्यक वर्ण एक एक अक्षर के प्रयोग से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। मैंने गलत उच्चारण नहीं करना है, सही उच्चारण करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, इसका तात्पर्य ये हुआ। अब आगे पाठ में देखिए, बच्चे कह रहे हैं आचार्य से, नमस्ते आचार्य, हे आचार्य नमस्ते। अद्य वयम, आज हम सब एकाम कथाम श्रोतुमिच्छामः, एक कहानी कथा सुनना चाहते हैं। कृपया कथाम श्रावयतु, कृपया कथा श्रावयति, सुनाएं। वा महोदयः, महोदय कृपया कथा सुनाएं। फिर उसके बाद गुरुजी बोलते हैं, नमस्ते छात्राः, छात्रों नमस्कार। भवतां मनोरंजनार्थम, आप लोगों के मनोरंजन के लिए। आदौ कथा श्रवणम, आप लोगों के मनोरंजन आदि के लिए कथा श्रवणम, कथा सुने। अनंतरम पाठनम, उसके पश्चात पाठ करेंगे। तर्हि सावधानम शृण्वन्तु, इसलिए सावधानी पूर्वक सुने। देवानाम राजा इंद्र, देवों का राजा इंद्र, और असुराणाम च राजा वृत्रासुर आसीत्, और असुरों राक्षसों का राजा वृत्रासुर था। देवानाम असुराणाम, देवों का और असुरों का, राक्षसों का के मध्य में सर्वदा हमेशा वैर भाव भवति एव, वैर भाव रहता था, यानी दुश्मनी रहती थी। स्वस्य बलम वर्धयितुम, अपना बल बढ़ाने के लिए। इंद्रम जेतुम, और इंद्र को जीतने के लिए वृत्रासुर ने यज्ञम कारितवान, यज्ञ करवाया। यज्ञ में आहुति मंत्र, आहुति मंत्र था, हवन का मंत्र था। आसीत इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, इंद्र का शत्रु बढ़े। यज्ञावसाने, यज्ञ के बाद में वृत्रासुर बली होकर जनान, लोगों को पीड़यिष्यति, पीड़ित करेगा। इति विचार, ऐसा विचार करके ऋत्विजः, ऋत्विज माने पूजा पाठ कराने वाला, ब्राह्मण पंडित, मंत्रे स्वरम, मंत्र में स्वर को बदल दिया, परिवर्तितवन्तः, स्वर को बदल दिया। इंद्र के बजाय शत्रु का पर उसने ज़्यादा जोर दे दिया। परिवर्तन, स्वर परिवर्तन है, स्वर के परिवर्तन से अर्थः परिवर्तः, अर्थ बदल गया। परिणामतः, परिणाम स्वरूप वृत्रासुरस्य स्थाने, वृत्रासुर के स्थान पर इंद्रस्य बलम वर्धितवान, इंद्र की गीता की शक्ति बढ़ गई। बलवान इंद्र, बलवान इंद्र वज्रेण, वज्र से वृत्रासुरम मारितवान, वृत्रासुर को मार दिया। बहुत सुंदरी कथा महोदय, महोदय बहुत सुंदर कथा है। तर्हि, इसलिए हम भी पठन काले, पढ़ने के समय, और भाषण काले, बोलने के समय स्पष्ट और शुद्ध उच्चारणम कुर्मः, शुद्ध उच्चारण करते हैं। गुरुजी कहते हैं, तुम यथार्थम भाषसे हिमानी, तुम यथार्थ कहते हो हिमानी। शुद्धोच्चारण से, शुद्ध के उच्चारण के संदर्भ में, एव ही अधुना आज एतम विषयम पठामः, इस विषय को पढ़ते हैं। यद्यपि बहुनाधीशे, श्लोक देखिए, यद्यपि बहुनाधीशे, यद्यपि बहुत नहीं पढ़ा, तथापि फिर भी पुत्र व्याकरणम पठ, व्याकरण अवश्य पढ़ो। स्वजनः, स्व माने अपना, जन माने मनुष्य, अपने लोग। स्वजनः कुत्ता, स्व माने कुत्ता, अपने लोग कुत्ते न हो जाएं महाभूत। और सकलम माने होता है संपूर्ण, और सकल माने होता है टुकड़ा।
तो संपूर्ण जो है वो टुकड़ा या खंड खंड न हो जाए। और सकृत 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 माने 100 बार और सकृत माने 1 बार। जहाँ 100 बार कहना है वहाँ 1 बार हो जाएगा वो गलत उच्चारण से। सा का सा कहने से अर्थ बदल गया, ये आपने देखा इसमें। इसका पदच्छेद पुस्तक में दिया ही हुआ है। पुस्तक का पदच्छेद का मतलब होता है जिस क्रम में आप अर्थ लिखेंगे उसी क्रम में पदों को लिखना होता है, और अन्वय भी उसी के अनुरूप होता है। पुत्र, हे पुत्र, यद्यपि बहुत नहीं अध्ययन किया है फिर भी व्याकरण पढ़ लो। येन स्वजनः स्वजनः, अपने लोग कुत्ते, ऐसा। और संपूर्ण जो है वो टुकड़ों में और 100 बार की जगह 1 बार न हो जाए, यही भावार्थ में दिया गया है। हे पुत्र, यद्यपि भवान बहून विषयान पठितुम न पारयति, बहुत से विषय नहीं पढ़ पाए फिर भी तथापि व्याकरणम तो अवश्यम पठतु, व्याकरण तो अवश्य पढ़ो। येन उच्चारण समय, उच्चारण के समय, स्वजन माने बंधु, इत्यस्य स्थाने स्वजन है माने शुनकः माने कुत्ता, ऐसा न हो जाए। एवमेव, इसी प्रकार सकृत माने 100 बार 1 बार, और सकृत माने विष्ठा, सकलम संपूर्णम के स्थान पर सकलम यानी खंडम टुकड़ा, ऐसा दोषपूर्ण उच्चारण न हो। अत्र यहाँ स्वजनः, यहाँ अपने लोग इत्यादि उदाहरण द्वारा एकस्य वर्णस्य उच्चारणस्य दोषेण, एक वर्ण के उच्चारण के दोष से कैसे समग्र पद से संपूर्ण पद का अर्थ बदल देते हैं इति दर्शितम, ऐसा दिखाया गया है। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान, व्याघ्री माने बाघ की पत्नी शेरनी, जैसे पुत्र को दंष्ट्राभ्याम दांतों से हरेत पकड़ कर ले जाती है, न च पीड़ित, लेकिन उसे पीड़ा नहीं होती। और भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजयेत, पतन के भेद से भयभीत होकर उसी के अनुरूप वर्णान प्रयोजयेत, वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। पदच्छेद पुस्तक में ठीक दिया है, अन्वय भी ठीक है। अब हम आते हैं भावार्थ पर। व्याघ्री शेरनी अपने शिशु को दांतों दंतैः नयति ले जाती है, तस्यादंता तीव्र तीक्ष्णा भवन्ति, उसके दांत बहुत तेज होते हैं। अतः सा शिशुम तथा न गृह्णाति, वह बच्चे को वैसे नहीं पकड़ती है येन शिशु क्षतम भवे, जिससे बच्चे को क्षति हो, हानि हो। एवं एव तथा न गृह्णाति येन शिशु पतेत, लेकिन वैसे पकड़ती है कि जिससे बच्चा गिरे नहीं। वर्णानाम उच्चारणम अपि तथैव कर्तव्यम, वर्णों का उच्चारण भी उसी तरह करना चाहिए। वर्णोच्चारणम अति कठोर रूपेण, अत्यधिक कठोर रूप से, और न ही अत्यधिक शिथिलता पूर्वक करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए। एवं वर्णाः प्रयोक्तव्या न व्यक्ता न च पीड़िताः, सम्यक् वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते। इसका अर्थ है पदच्छेद और अन्वय के बाद देखिए भावार्थ। वर्णानाम उच्चारण समय, वर्णों के उच्चारण के समय, इदम अवधेयम, ये ध्यान रखना चाहिए, यत् कि वर्णाः स्पष्टतया, वर्ण स्पष्ट रूप से, स्वाभाविक रूपेण और स्वाभाविक रूप से उच्चारण किए जाएं। एतेन, इससे श्रोता सुनने वाला, वक्तुः और वक्ता भावान भावों को सम्यक्तया संपूर्ण रूप से अवगच्छति, समझ लेता है, जान लेता है। एवं सावधानम, सावधानी पूर्वक उच्चारणशीलः समाजे सम्मानं प्राप्नोति, सावधानी पूर्वक उच्चारण करने वाला ही समाज में सम्मान को प्राप्त करता है।
श्लोक नंबर 4 देखिए। माधुर्यमक्षरम व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थन च षडेते पाठका गुणः। पाठक के 6 गुण बताए गए हैं। अब उन गुणों को नीचे हम भावार्थ में देखेंगे। पदच्छेद और अन्य पुस्तक के अनुसार देख लीजिए। भावार्थ में आते हैं। मधुरेण स्पष्टेण उच्चारणम, मधुर और स्पष्ट उच्चारण, अपेक्षित स्थान में सही स्थान पर पदच्छेद, उसको अलग अलग करना, सर्वेशाम सभी के श्रवण योग्य, समुचित स्वरेण कथनम, उचित स्वर में बोलना, न ज़्यादा तेज न ज़्यादा धीमे, संदेहम बिना पठनाय, संदेह के बिना पढ़ने के लिए, धैर्य और विषय में तल्लीनता। इत्येते उत्तमस्य पाठकस्य, उत्तम पाठक के 6 गुण भवन्ति होते हैं। पठनमिति पढ़ना, तो कौशलम संपादयतु, पढ़ना जैसे कौशल को संपादित पूर्ण करने के लिए, वयम एतान गुणान वर्धयामा, मुझे इन गुणों को बढ़ाना चाहिए। अब प्रश्न श्लोक नंबर 5 पर आइए। गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च षडेते पाठका धमाः। ये 6 अधम पाठक, नीच पाठक, गलत पाठकों के गुण के दोष बताए गए हैं। पदच्छेद देख लीजिए, अन्वय देख लीजिए, भावार्थ में हम आते हैं। यह जनः, जो व्यक्ति गीत गानम इव पठति, गाने जैसा गाता हुआ पढ़ता है, शीघ्र अथवा जल्दी पढ़ता है, मस्तक दोलनम, सर हिलाकर पढ़ता है। यह जना, जो मनुष्य लिख कर पढ़ता है, अर्थबोधम बिना, अर्थ जाने बिना पढ़ता है, मंद स्वरेण पठति, धीमे पढ़ता है, धीमी आवाज़ में, सह अधमा पाठकः इति उच्यते, उसे निम्न कोटि का पाठक कहते हैं। अतः पठन काले वयम, पढ़ते समय, एतान दोषान, इन दोषों को परिष्कृत्य छोड़कर, परिष्कृत्य माने छोड़कर, पठामः पढ़ते हैं, चेत जिससे आदर्श पाठका भवामः, आदर्श पाठक हो जाएं। इसके पश्चात आपके सारे अभ्यास आपके पुस्तक में अंकित किए गए हैं। और यदि कहीं पर किसी प्रकार का संदेह हो तो आप मुझे किसी भी तरह पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।